जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे स्थान पर ले चल रहा हूँ जो मेडिकल साइंस में तो मना करता है, लेकिन भगवान की आस्था के ऊपर सब फेल हो जाता है। तो आज हम चलेंगे बीना में काठार ग्राम में, जो कि यहाँ से करीब 150 किलोमीटर से ऊपर है, जहाँ पर टूटी हुई हड्डी अपने आप जुड़ जाती है। तो चलिए मित्रों, दोस्तों, आज चलते हैं सागर जिले के बीना के काठार ग्राम में चलते हैं। जय हिंद दोस्तों। सुबह के 9 बज रहे हैं और हम निकल पड़े हैं ग्राम कठार, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश के लिए, जहाँ पर हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। और ऐसी मान्यता है कि वहाँ पर टूटी हुई हड्डी जुड़ जाती है। तो दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं हनुमान जी की कृपा को कैसे लोग वहाँ पर लेते हैं। दोस्तों, ये जो सामने एक नदी दिख रही है, ये बेतवा नदी है, जो कि भोपाल से निकलती है। हमारे बाईं तरफ देखिए, दाईं तरफ, दोनों तरफ ये पुल दिख रहा है। ये बेतवा नदी है। ये यहाँ पर कम चौड़ी है और ये जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, ये और भी चौड़ी होती चली जाती है। ये जो बोर्ड दिख रहा है, इसके जब हम राइट चलेंगे तो रायसेन होते हुए सागर की तरफ निकल जाएंगे। दोस्तों, ये सामने जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं, ये पूरे हिल स्टेशन की याद दिलाती हैं। जब भी हम कभी पहाड़ों पर घूमने जाते हैं तो ऐसी ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों से हमारा सामना होता है। भोपाल से कठाई बीना करीब 180 किलोमीटर है, जो मैं विदिशा गंज वासोदा होते हुए जाऊंगा। वैसे तो अभी रोड विदिशा के पास थोड़ी थोड़ी ख़राब है, क्योंकि विदिशा से झांसी के लिए 4 लेन बन रहा है, इसलिए कहीं कहीं पर सड़क ज़्यादा ख़राब है। दोस्तों, ये रोड के दोनों तरफ हरे भरे पेड़, जब अपन ड्राइविंग करते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है और ड्राइविंग करने में अच्छा लगता है। दोस्तों, देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष के अंतर्गत मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पशुधन है, तो पशुओं का रोड पर मिलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन ये ट्रैफिक को जाम करते हैं और रात के अंधेरे में तो ये कभी कभी दिखते भी नहीं हैं, तो एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। दोस्तों, अब हम विश्व प्रसिद्ध सांची से निकल रहे हैं। सांची में जो स्तूप बने हुए हैं वो बौद्धकालीन हैं। दोस्तों,
सांची के संबंध में मैं एक विस्तृत वीडियो बना के आप लोगों के लिए ज़रूर डालूँगा। दोस्तों, अब हम ग्राम कठार पहुंच गए हैं और कुछ श्रद्धालु बाहर की तरफ जा रहे हैं। कुछ श्रद्धालु बैठे हुए हैं जो प्रसाद के इंतज़ार में हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी द्वारा कुछ हिदायतें दी जा रही हैं, तो चलिए उन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि वो क्या हिदायतें देते हैं। दवाई को साथ में लेके नहीं जाने, ऊंची जगह पर टांग के जाने, हाथ पैर धो के आओ, पानी को छींटा मारो, दवा उठा के अपने आपके अलावा कोई छुए नहीं दवा। ना मरीज के हाथ में दे हो, आप मुंह में डालोगे मरीज के, पूरी एक ही बार में खिलाने, दवा खिलाने। पट्टा बंधा हो हटाना है, पलस्तर माता जी घर जाके निकाल देना, उसको नहीं लगाने पट्टे को, पट्टा हटाने और घी की मालिश करने। तो लगाइयो घी एक दिन में 3 बार, तीनों टाइम 8-10 दिन देसी घी लगाने। जितने घी लगे हो उतने जल्दी सही हो जाओ। और घी ठंडा नहीं लगाना, कुनकुना करके लगाना, हल्का हल्का गर्म करके। जितने फ्रैक्चर है, टूटा है, जितने में तकलीफ है, ठीक है। दोस्तों, मुख्य पुजारी द्वारा दवाई दिए जाने के बाद हम लोग भोपाल के लिए निकल गए हैं। और रास्ते में ये जो रिफाइनरी फैक्ट्री दिख रही है, इसका नाम है भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड, BORL जिसे कहते हैं। ये वर्ष 2011 में चालू हुई थी। पहले तो ये दोनों देशों का संयुक्त उपक्रम था, लेकिन वर्ष 21 से ये BPCL के अंडर में आ गई है, जिसमें ऑयल, पेट्रोल, डीजल वगैरह सभी बनता है और वो सप्लाई होता है। रिफाइनरी द्वारा आसपास के क्षेत्रों में वृक्षारोपण बड़े पैमाने पर किया गया है। फुल लेन बना हुआ है, अच्छी सड़कें हैं, रखरखाव अच्छा है, इसलिए वातावरण शुद्ध रहता है। अभी हम यहाँ से बीना की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बीना से हम हाईवे पकड़ेंगे भोपाल के लिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, रास्ते में बताते हैं आपको, देखिएगा। दोस्तों, ये सामने जो किला दिख रहा है, ये रायसेन का किला है, जो कि समुद्र तल से करीब 6 से 50 फुट ऊंचा है। ये 12वीं शताब्दी में बनाया गया था गोंड राजाओं द्वारा। किला बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है, अजय किलों में इसका नाम आता है। दोस्तों, शाम का वक्त हो चुका है और हम भोपाल की तरफ बढ़ रहे हैं। भोपाल यहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, भोपाल पहुँचने से पहले ये डिसाइड हुआ कि माता कंकाली माता के दर्शन करे जाएंगे। तो मित्रों, हम लोग माता कंकाली देवी के मंदिर के पास आ गए हैं। ये मंदिर पहले छोटा मंदिर था, वर्तमान में निर्माणाधीन है। यहाँ पर जो मूर्ति लगी हुई है माता कालका की, वो काले पत्थर से बनी हुई है। और काले पत्थर के बने होने के साथ साथ
एक ये भी प्रचलित है, सुबह दोपहर शाम माता जी की गर्दन कभी सीधी होती है, कभी दाईं तरफ मुड़ती है, कभी बाईं तरफ मुड़ती है। तो दोस्तों मैं तो अभी शाम के वक्त यहाँ पहुँच रहा हूँ, तो माता जी की मूर्ति के पास जब हम पहुँचे तो देखा कि माता जी की मूर्ति दाईं तरफ की तरफ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। जैसा कि सभी लोग बताते हैं कि सुबह बाईं तरफ, दोपहर में सीधी, शाम के वक्त दाईं तरफ मुड़ी होती है। तो दोस्तों आप लोग भी देखिए कि ये माता रानी की मूर्ति दाईं तरफ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। क्या आपको भी प्रतीत हो रही है? तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों माँ कंकाली माता के दर्शन करने के बाद हम लोग भोपाल की तरफ निकल रहे हैं, लेकिन लोगों का आना लगा हुआ है। मंदिर प्रांगण में भीड़ ठीक ठाक ही है। मेरे दोस्तों, जिन जिन लोगों ने कठेर ग्राम के हनुमान जी की कृपा ली हो, वो हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। मैंने तो कृपा ली है उनकी, इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि उससे सभी को लाभ होता है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद।